एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री में। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। पिछले वीडियो में हम लोग ने चर्चा किया था हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स के बारे में। उसमें हमने मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा था। मैकेनिज्म में पहला स्टेप्स क्या था? चेन इनिशिएशन था, यानी फ्री रेडिकल का जनरेशन। अगर फ्री रेडिकल का जनरेशन क्या हो रहा था? होमोलिटिकली हो रहा था और इंडोथर्मिक रिएक्शन था और हीट एब्जॉर्ब हो रहा था। जो हमारा रेडिकल जनरेट हुआ वो क्या कर रहा था? अगला स्टेप में चेन प्रोपगेशन में क्या कर रहा था? यहाँ से H को ले रहा था और इसको CH3 फ्री रेडिकल बना रहा था। यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि CH और Cl का बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए इसको रेडिकल बना रहा था। और वो रेडिकल फिर Cl2 को क्लीव करवा रहा था और क्या बना रहा था? CH3Cl, और फिर Cl रेडिकल जनरेट हो जा रहा था। जैसे Cl रेडिकल जनरेट होगा वो क्या करेगा? पहले फिर से इसको H लेगा और HCl बनेगा और CH3 रेडिकल, ऐसे ही ये बनते जाएगा। और ये क्या होगा? थर्ड स्टेप क्या था कि चेन टर्मिनेशन होगा, यानी जो जो रेडिकल्स है वो आपस में मिलके बॉन्ड बनाएगा और चेन टर्मिनेट होगा। इस तरह से ये रिएक्शन होगा। आज हम लोग बात करेंगे इसकी सेलेक्टिविटी पे, कि मतलब कैसे ये सब सेलेक्टिविटी। मान लीजिए कि आपको एक चीज़ दिया हुआ है, सेलेक्टिविटी में हम लोग कैसे पहुँचेंगे? CH3 दिया हुआ है, CH2 दिया हुआ है और CH3 दिया हुआ है। इसमें आपको बोला गया है क्लोरीनेशन कराने के लिए HNu के प्रेजेंस में या सनलाइट। तो हमारा यहाँ पे क्या है? दो प्रोडक्ट पॉसिबल है। कैसे दो प्रोडक्ट पॉसिबल है? CH3 CH2 और ये CH2Cl, ये है एक। दूसरा है CH3 CH CH3 और यहाँ पे Cl। ये क्या है? हमारा माइनर प्रोडक्ट है, माइनर प्रोडक्ट। और ये क्या है? मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, ये ऐसा क्यों हुआ? देखिए, अगर हम लोग ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या है? ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री कार्बन है। मतलब इससे 2 कार्बन अटैच्ड है, इससे सिर्फ एक और इससे भी सिर्फ एक। ठीक है, तो अगर हम लोग इसकी मैकेनिज्म की बात करें, मान लीजिए मैकेनिज्म का बात करते हैं, तो पहला इनिशिएशन होगा, इनिशिएशन होगा। तो इनिशिएशन में क्या होगा? Cl2 जो होगा HNu के प्रेजेंस में किस में टूटेगा? अभी दिखाया पहले, Cl डॉट और Cl डॉट में टूटेगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्या होगा कि चेन प्रोपागेशन, प्रोपागेशन प्रोपोगेशन प्रोपोगेशन होगा। प्रोपोगेशन में क्या होगा? जो ये Cl रेडिकल जनरेट हुआ वो इससे क्या निकालेगा? H को निकालेगा। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है, आइदर यहाँ के H को ले ले या फिर यहाँ के H को ले ले। तो देखिए, मान लीजिए क्या है? ये CH3 CH2 CH3, इसमें क्या होगा? ये रेडिकल होगा Cl रेडिकल, यहाँ से H निकालेगा। मान लीजिए कि यहाँ से निकाल रहा है, मतलब 1 डिग्री से अगर है 1 डिग्री, मतलब ये तो पहले 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है और ये भी 2 डिग्री है। मान लीजिए 1 डिग्री से निकालता है तो क्या बनेगा हमारा? CH3 CH2 CH2 रेडिकल। ठीक है, दूसरा अगर मान लीजिए कि यही अगर 2 डिग्री से निकालता है, यहाँ से निकालता है, तो क्या बनेगा? CH3 CH CH3 और यहाँ पे रेडिकल बन जाएगा। तो हम ये क्या कौन सा है? 2 डिग्री रेडिकल बन रहा है और यहाँ पे क्या बन रहा है? 1 डिग्री रेडिकल बन रहा है। तो रेडिकल का स्टेबिलिटी क्या होता है? रेडिकल का स्टेबिलिटी क्या होता है? 3 डिग्री सबसे ज़्यादा होता है, फिर 2 डिग्री होता है, फिर 1 डिग्री होता है। और इसके स्टेबिलिटी को कैसे हम लोग ये करते हैं, बताते हैं? हाइपर कंजुगेशन से, हाइपर कंजुगेशन से। ठीक है, तो हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है कि मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मोर will be the stability।
मतलब जितना नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होता है। अल्फा हाइड्रोजन कैसे देखते हैं, ये क्या है, इसके बगल में जितना जो कार्बन है उसका देखते हैं। रेडिकल के बगल में यहाँ पे कितना है, 2 हाइड्रोजन है, तो इसमें कितना है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। इसके रेडिकल के बगल में देखो ये कार्बन है, ये कार्बन, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो हमने क्या बोला था, मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर विल बी द स्टेबिलिटी। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, 2 डिग्री रेडिकल होगा, इसलिए ये प्रोडक्ट क्या हो गया हमारा, मेजर हो गया, और ये क्या हो गया, माइनर प्रोडक्ट हो गया। तो ये तो बात रहा क्लोरीन के केस में। अगर मान लीजिए अगर हम लोग फ्लोरीन का करते हैं, सेम एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CH2 CH3। अब की बार क्या करवाएंगे, फ्लोरीन से करवाएंगे, ठीक है। एस न्यू डाल दिए, तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CH CH3, यहाँ पे एक बार F आएगा, दूसरा बार कहाँ पे आएगा, CH3 CH2 CH2 और F। ये दोनों पोजीशन क्या है, एक है, तो यहाँ पे एक ही डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये हो जाता है हमारा मेजर प्रोडक्ट, और ये क्या होता है, माइनर। अब तो आप बोलेंगे सर आपने तो बोला था कि यहाँ पे तो 2 डिग्री बन रहा था रेडिकल, तो ये ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, तो ये ज़्यादा स्टेबल है तो इसको ज़्यादा प्रोडक्ट बनवाना चाहिए था, मेजर प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट कौन सा हो रहा है, लीस्ट स्टेबल वाला, 1 डिग्री वाला। ये 1 डिग्री वाला है, ये 2 डिग्री वाला। ऐसा क्यों, तो हमने पिछले क्लास में रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ा था। तो रिएक्टिविटी में क्या था, रिएक्टिविटी में क्या था, F2, फिर किसका था, Cl2, फिर Br2, फिर I2, ठीक है। इस हमारा क्या है, वेरी रिएक्टिव है, तो क्या हो जाएगा, ये लीस्ट सेलेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो अगर लीस्ट सेलेक्टिव होगा तो मान लीजिए कि ये वाला अगर कंपाउंड को हम लोग ड्रॉ करते हैं, पूरा ड्रॉ करते हैं, तो कैसे ड्रॉ करेंगे, C और ये C है, यहाँ पर इसके पास 2H है, 2H है, इसके पास कितना है, 3H है, तो हम 3H ड्रॉ कर देंगे, तो ये भी 3H यहाँ पे ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो ये फ्लोरीन आएगा इधर से अटैक करने के लिए, तो फ्लोरीन क्या करेगा कि इधर क्या है, हिंड्रेंस है, तो वो क्या है कि वो तुरंत 1 डिग्री को ही ले लेगा, क्यों, क्योंकि इधर थोड़ा इधर आने में उसको दिक्कत होगा, हिंड्रेंस होगा, इसलिए क्या करेगा कि ये 1 डिग्री को ही ले लेगा। इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा था, 1 डिग्री वाला मेजर प्रोडक्ट हो रहा था, ठीक है। तो लीस्ट सेलेक्टिव है, मतलब ये क्या करेगा, सबसे पहले किसके साथ रिएक्ट करेगा, 1 डिग्री के साथ, फिर 2 डिग्री के साथ, फिर 3 डिग्री के साथ, ठीक है। मतलब हिंड्रेंस इसको नहीं चाहिए, लिस्ट हिंडर्ड को ही ये अटैक करेगा, ठीक है। अच्छा, फिर आते हैं ये वाला चीज, और ये जो दो है, ये दोनों क्या है, मोस्ट सेलेक्टिव, ये लोग बोलेगा भैया हम लोग इंतजार कर लेंगे कि अगर रिएक्शन में अगर 1 डिग्री बना, अगर 2 डिग्री बनने का चांसेस है, तो हम लोग 2 डिग्री का वेट करेंगे और 2 डिग्री के साथ ही रिएक्ट करेंगे। तो ये सब क्या, मोस्ट सेलेक्टिव मतलब लीस्ट रिएक्टिव, और ये बीच में जो ये है, ये बेचारा झूलते रहता है, ये दोनों के तरफ कभी मोस्ट रिएक्टिव दिखाएगा, कभी लीस्ट रिएक्टिव दिखाएगा। तो इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो इन लोग का रिएक्टिविटी क्या होगा, ये लोग 3 डिग्री के साथ, उसके बाद 2 डिग्री के साथ, उसके बाद 1 डिग्री के साथ रिएक्ट करेगा, ये दो। और इसके केस में ये एक स्पेशल केस है, ये दोनों के बीच में लीस्ट रिएक्टिव और मोर रिएक्टिव के बीच में ये लोग क्या, ये बीच में झूलता है, तो इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये ले लिया मैंने, F2 के साथ रिएक्ट करवाना है और Br2 के साथ रिएक्ट करवाना है। ये क्या है, मोस्ट लीस्ट रिएक्टिव, मतलब क्या होगा, मोस्ट सेलेक्टिव। ये वेरी रिएक्टिव है तो लीस्ट सेलेक्टिव होगा। तो ये क्या है, 1 डिग्री, ये भी क्या है, 1 डिग्री, ये क्या है
1 डिग्री, और ये क्या है, ये कार्बन 2 डिग्री है। तो ये क्या करेगा, किसके साथ रिएक्ट करेगा, ये 1 डिग्री के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये क्या है, लीस्ट सेलेक्टिव है। तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, CH CH2F CH3 और CH3। तो यही हो जाएगा इसका प्रोडक्ट। यहाँ अटैक करें, यहाँ करें, यहाँ करें, बात बराबर है, क्योंकि तीनों क्या है, 1 डिग्री है। अब Br2 क्या है हमारा, मोर सेलेक्टिव। ई बोलेगा भैया हम तो आराम से वेट करेंगे, ये तो हमारा घर का चुलबुल बच्चा है फ्लोरीन, तो ये क्या करेगा, जहाँ पे लेस हिंडर्ड साइट होगा वहीं पे जाकर तुरंत अटैक कर देगा, यानी 1 डिग्री को पहले करेगा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री को। ये बोलेगा कि नहीं, आराम से हम करेंगे, तो हमको स्टेबल ही कार्बोकैटायन चाहिए। तो यहाँ पे क्या है हमारा, ये 3 डिग्री है ना, ये 3 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या है हमारा कि 3 डिग्री पर अटैक करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंगल ही प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। हाइड्रोजन के साथ बैलेंस कर लो इस सबको। इन दोनों का तो बात हो गया। आयोडीन भी ऐसा ही करेगा। अब अगर सेम केस है, मान लीजिए कि CH3 है, ये भी CH3 है और ये भी CH3 है। अब हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, Cl2 कर रहे हैं HNO के प्रेजेंस में। तो Cl2 में क्या होगा, एक तो 3 डिग्री पे बनेगा और एक 1 डिग्री पे बनेगा। ठीक है, तो बना देते हैं। मान लीजिए Cl यहाँ पे आ गया, ये हमारा 3 डिग्री पे बन गया। ठीक है, और एक क्या बनेगा हमारा, 1 डिग्री पे CH2 ClH CH3 और ये भी CH3। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट होता है, मेजर प्रोडक्ट क्या होता है, ये वाला होता है। ये कितना बनता है, 64% के आसपास। ठीक है, 64%। ये कितना बनता है, 36% के आसपास। तो आपने कहा था सर 3 डिग्री बनेगा तो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, लेकिन यहाँ पे क्या बन जा रहा है, ये तो लिस्ट बन जा रहा है। तो ऐसा कैसे, मैंने एक चीज़ बोला था कि ये जो क्लोरीन है, ये क्या करता है, मोस्ट रिएक्टिव और लिस्ट रिएक्टिव के बीच का कंपाउंड है, बीच में ये झूलते रहता है। तो इसको, इस तरह के क्वेश्चंस को अगर गलत नहीं करना है तो एक चीज़ जानना है हम लोग को, सेलेक्टिविटी रेशियो। अच्छा, ये क्या है सेलेक्टिविटी रेशियो, मान लीजिए Cl2 के साथ करना है, चुपचाप लिखो 3 डिग्री मान लीजिए, 2 डिग्री मान लीजिए और ये 1 डिग्री। तो इसका रेशियो कहता है, 3 का क्या होता है 5, 2 का कितना होता है 3.8 और ये 1। ठीक है, तो ये क्या है, प्रपोर्शन, हम लोग क्या निकालें, प्रोपोर्शन ऑफ 3 डिग्री। तो 3 डिग्री का निकालेंगे, 3 डिग्री में देखो कितना है हमारा हाइड्रोजन, 1 है, तो ये क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन लिखेंगे इनटू जो रेशियो दिया इनटू 3 डिग्री का सेलेक्टिविटी रेशियो। ठीक है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है 3 डिग्री में, 1 है, तो 1 इंटू इसका 3 डिग्री का रेशियो 5, तो ये कितना हो गया हमारा 5 आ गया। ठीक है, अगर हम इसका परसेंटेज निकालेंगे, मान लीजिए कि परसेंटेज ऑफ 3 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, अच्छा पहले तो प्रोपोर्शन ऑफ 1 डिग्री भी निकाल लें, प्रोपोर्शन ऑफ 1 डिग्री। तो 1 डिग्री के लिए कितना होता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना है 1 डिग्री के लिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया 9। सेलेक्टिविटी रेशियो 1 डिग्री के लिए क्या है, 1 इज इक्वल टू 9 हो गया। तो कितना हो गया टोटल हमारा हाइड्रोजन का रेशियो, 9 इंटू 9 प्लस 5 14 हो गया। तो क्या होगा, अगर सेलेक्टिविटी रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा 5/14 टोटल इन दोनों का सम इंटू
100। तो ये हमारा करीबन कितना का आएगा 36%। अगर वही चीज़ 1 डिग्री का निकालेंगे तो क्या होगा 9 बाय टोटल कितना है 14 इंटू 100। तो ये हमारा कितना निकल कर आ जाएगा 64% के आसपास। तो अगर सेलेक्टिविटी रेशियो अगर ज़्यादा है तो अटैक कहाँ पे होगा, वहीं पे होगा। तो 1 डिग्री वाला इसलिए यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट है। तो सिर्फ आपको क्लोरीन के केस में ही याद रखना है, फ्लोरीन तो बेचारा लीस्ट हिंडर साइड मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री और उसके बाद 3 डिग्री पे अटैक करेगा। उसके बाद तुम्हारा ब्रोमीन और आयोडीन क्या है मोस्ट सेलेक्टिव है, तो उन लोग आराम से वेट करेगा और 3 डिग्री पर ही अटैक करेगा। 3 पहले 3 उसके बाद 2 फिर 1 पे करेगा। उसके बाद जहाँ तक रहा क्लोरीन का बात, तो हम लोग क्या कर लेंगे सेलेक्टिविटी रेशियो से निकाल के देखेंगे कि किसका रेशियो ज़्यादा है वो वहीं पे अटैक करेगा। ठीक है, तो चलिए और एक एग्जांपल की हम लोग बात करेंगे, उसके बाद चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जैसे कि इसमें दिया हुआ Br2 के साथ रिएक्ट करवाना है, तो Br2 क्या करता है मोस्ट सेलेक्टिव है, तो वो क्या करेगा सबसे पहले 3 डिग्री के साथ रिएक्ट करेगा अगर है तो ये क्या है ये 1 डिग्री है क्योंकि इसके बगल में 1 है। ये क्या है 2 डिग्री है, ये क्या है 1 डिग्री है क्योंकि 1 से अटैच्ड है, और ये क्या है 1 डिग्री है, और ये कितना है 3 डिग्री है। तो Br2 क्या करेगा मोस्ट रिएक्टिव मोस्ट सेलेक्टिव है, तो क्या करेगा कि जो भी ज़्यादा डिग्री का फ्री रेडिकल है वहीं पे अटैक करेगा। तो ये क्या है CH3 है, उसके बाद ऊपर भी CH3 लिख दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा इसको CH3, उसके बाद क्या है हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा Br आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2 और ये CH3। ठीक है, ये हो गया। अब Cl2 के केस में आएगा, फिर वो रेशियो वाला बात आ जाएगा। तो रेशियो वाला बात आ जाएगा तो क्या है Cl2 का रेशियो वाला लिख लीजिए 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। इसके लिए कितना था 5 था, इसके लिए 3.8 था, इसके लिए 1 था। अच्छा, तो पहले क्या लिखे हैं प्रोपोर्शन ऑफ 1 डिग्री निकाल लीजिए, प्रोपोर्शन ऑफ 1 डिग्री। तो 1 डिग्री के लिए क्या होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है यहाँ 3, यहाँ 3 6 3 9, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 9। उसके बाद 1 डिग्री के लिए सेलेक्टिविटी रेशियो कितना होता है 1, तो ये क्या हो गया 9। अब 2 डिग्री के लिए निकाल लेते हैं, तो 2 डिग्री के लिए कितना है यहाँ पे 2 डिग्री में कितना है 2 ही हाइड्रोजन है, तो कितना है 2 हाइड्रोजन, और उसका सेलेक्टिविटी रेशियो कितना है 3.8, तो इज इक्वल टू क्या होगा 7.6। अगर मान लीजिए 3 डिग्री का निकालेंगे तो 3 डिग्री का क्या है नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है 3 डिग्री में 1 ही है, तो 1 इंटू और सेलेक्टिविटी रेशियो 5 इज इक्वल टू 5। ठीक है, अगर इस सबका परसेंटेज भी निकालेंगे परसेंटेज ऑफ 1 डिग्री तो क्या हो जाएगा 1 डिग्री का 9, और इस सबको सारे चीज़ को जोड़ेंगे तो क्या होगा 21.6। ठीक है, इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा 42%। ठीक है, अगर परसेंटेज ऑफ 2 डिग्री निकालेंगे, ये सिर्फ क्लोरीन के केस में। ठीक है, आयोडीन और ब्रोमीन तो मोस्ट सेलेक्टिव है, यानी वो 3 डिग्री पर ही अटैक करेगा, फिर 2 डिग्री फिर 1 डिग्री। फ्लोरीन क्या करेगा वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है बेचारा, उसको लेस हिंडर तुरंत जो मिल जाए वही उठा लेगा। तो अगर यहाँ पे फ्लोरीन से रिएक्ट करवाते तो कहाँ पे अटैक हो जाता यहीं पे हो जाता 1 डिग्री पे। ठीक है, अच्छा चलिए फिर देखते हैं कि 2 डिग्री पे कितना है, तो 2 डिग्री का कितना है 7.6, और टोटल कितना है 21.6 इंटू 100, तो ये करीबन कितना आ जाएगा 35%। ये चीज़ आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, देखिएगा इसके आसपास ही आएगा। फिर मान लो परसेंटेज ऑफ 3 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 5/21.6 इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा, कितना बचा यहाँ पे 78 हो, कितना हो गया 77 हो गया, 77 यानी ये 23 डिग्री 23% के आसपास आएगा। मतलब क्या है
कि हमारे यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट कौन सा होने वाला है, 1 डिग्री वाला होने वाला है। अच्छा 1 डिग्री में भी कन्फ्यूज़न है कि 1 डिग्री तो सर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो कहाँ पे अटैक होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो देखेंगे यहाँ पे अगर यहाँ पे रेडिकल बनता है तो इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितना है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर यहाँ रेडिकल बनता है तो इसके पास 1 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर रेडिकल बनता है तो इसके पास भी अल्फा कार्बन पे 1 ही हाइड्रोजन है। मतलब ज़्यादा स्टेबल कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो 1 डिग्री वाला कहाँ पे बनेगा, सिर्फ यहीं पे बनेगा। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, CH3 H CH2 और यहाँ पे Cl। ये क्या है, मेजर प्रोडक्ट। देखिए 1 डिग्री भी मेजर हो गया, इसलिए ये सेलेक्टिविटी रेशियो बताया था 42%, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद 2 डिग्री वाला, तो 2 डिग्री में लगा दीजिए, इधर C है, यहाँ 2 डिग्री, तो यहाँ पे एक Cl आएगा। फिर और एक अगला क्या हो जाएगा, 2 डिग्री कितना, 35%, तो इसको लिख दीजिए 35%। ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसे रफ में करके देखिएगा और आपसे पूछा जाएगा मेजर प्रोडक्ट ही। अगला क्या बनेगा हमारा, 3 डिग्री बनेगा, तो 3 डिग्री बना देते हैं, इधर Cl तो यहाँ पे Cl, ये कितना है 23%, ठीक है। तो यही है हमारा सेलेक्टिविटी रेशियो। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे और सारे सिलेक्शन रूल्स का, जैसे कि बेंजाइलिक एलाइलिक के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।